अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन माओं के लिए है जो अपने बच्चों को दाल खिलाना चाहती हैं, क्योंकि दाल मुतवाज़न ग़िज़ा का एक अहम जुज़ होता है। तो मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है जिसे मैं दाल से बनाऊंगी। तो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है और इसमें मसालों का परफेक्ट बैलेंस भी है, इस्तेमाल किया है मैंने, और एक दो टिप्स भी बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं बनाना। तो एक कढ़ाई में मैंने फुल पानी भर के और फ्लेम पे रख दिया है और एक स्टीमर रख दिया है और इसको कवर कर दिया है ताकि स्टीम बने। अब मैंने ले ली है चने की दाल, 1.5 पाव चने की दाल को ओवरनाइट भिगो दिया था मैंने, और इसे अब पानी खुश करके इसे मैं सिल पे पीस लूँगी। तो दोस्तों, इसे ग्राइंडर में नहीं पीसना, बारीक नहीं करना, क्योंकि ग्राइंडर में बारीक हो जाता है। तो मुझे दरदरी सी चाहिए इस रेसिपी के लिए, तो मैं सिल पे ही पीसूँगी और इसे सिल पर ही पीसिएगा। बड़ी अच्छी सी रेसिपी है। तो देखिए मैंने पीस ली है, देखें दरदरी सी है, बस ऐसे ही पीसना है, ऐसी ही चाहिए मुझे। तो दोस्तों, इसमें बहुत प्रोटीन होती है, हमारी ये चने की दाल बहुत ताकतवर होती है। तो अब देखें और मसाले डाल देते हैं। 6-7 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी है, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, इसे पीस कर ये भी डाल दिया है। ये हमारी बड़ियों को सॉफ्ट करेगी ये प्याज। तो इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा गरम मसाला डाला है, 1 टीस्पून नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने हल्दी। तो दोस्तों, ये 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो दोस्तों, मुझसे कुटी हुई 1 टेबल टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दीजिएगा, क्योंकि मुझसे इसकी वीडियो स्किप हो गई है, तो सॉरी। आप 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दिएगा। तो सबको मिक्स करके रख लिया है मैंने, और देख लेते हैं अब स्टीम बन गई है। तो देखिए अच्छी सी स्टीम बन गई है। तो अब हम इसको ग्रीस कर लेते हैं, पूरे स्टीमर को ऑयल डाल के ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। अब ये लेंगे हम हाथ में थोड़ा सा बैटर लेके, इस तरह से हाथों से प्रेस करके चपटा सा बनाना है और ईज़िली इसको आराम से इस स्टीमर पे ऐसे रख देना है। इसी तरह करके मैं सारे रख दूँगी। तो आम फहम में दोस्तों, इसे हमारे घराने में भाप बड़ियाँ कहा जाता है। बड़ा ज़बरदस्त सा सालन है। अब पूरे स्टीमर पे रख कर कवर कर दिया है मैंने और 5 से 6 मिनट के लिए रख दूँगी। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब देख लेते हैं। देखें, हाथ लगा के देखें, अगर चिपचिपी लगे तो फिर दोबारा रख दीजिएगा 1-2 मिनट के लिए। ये देखें पक चुकी है, ज़रा सी भी चिपचिपी नहीं है, दाल नहीं आ रही हाथ में। तो कफ़गीर से इसे आराम से हम निकालेंगे, ईज़िली निकल जाती हैं। और निकाल के फिर इसे दोबारा से स्टीमर को ग्रीस करके और सारी बड़ियाँ तोड़ के इसी तरह रखेंगे। यही प्रोसेस दोबारा करेंगे। ये ली है मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज, उबाल ली है, उबाल के रख लिया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको हैंड चॉपर से चॉप कर लिया है मैंने, और ये प्याज को मैंने पीस लिया है। उबली हुई प्याज के में 4-5 हरी मिर्चें भी डाल दी थी मैंने। तो दोस्तों, अब सालन तैयार कर लेते हैं। सालन के लिए मैंने पतीली को फ्लेम पे रखा है और 3-4 कप मैंने इसमें डाल दिया है तेल और चंद दाने मेथी दाना डाला है। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी लगती है इस सालन में। तो फ्राई हो गए हैं मेथी दाने, तो इसमें मैंने डाल दी है प्याज। अब साथ ही मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। देखें अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे और साथ ही और मसाले भी डालेंगे। 2 टेबल टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है। और दोस्तों, नमक भी मैं इसमें 1 टीस्पून डाला है। इसकी भी वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, तो आप अपनी टेस्ट के लिहाज से नमक डाल दीजिएगा इसमें। तो देखें भुन गया है अच्छी तरह से। दोस्तों, प्याज को बॉईल करके अगर आप इस बनाएंगे ना, तो चिकनाई कम इस्तेमाल होती है। तो कम बजट में बड़ा मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाएगा। तो इस भुन गया है मसाला। अब इसमें मैं शोरबा करने के लिए
ग्रेवी करने के लिए मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब मिक्स करके इसको कवर करके 1-2 मिनट के लिए रखूँगी ताकि ये जो ग्रेवी है इसमें उबाल सा आ जाए। और देखिए धीमी आंच पे रखेंगे ना तो रोगन खूब अच्छा सा आ जाएगा ऊपर। तो देखिए ये बढ़िया हमारी तैयार हो चुकी हैं और देखिए इतनी सॉफ्ट है। और ये पानी यानी ग्रेवी में डाल के जब इसे पकाएंगे ना तो ये और सॉफ्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों तैयार हो चुकी है हमारी ये बढ़िया। अब देख लेते हैं ग्रेवी जो है इसमें उबाल आ गया है और देखें रोगन अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा सा आ गया है ना। तो बस अब इसमें हम ये सारी बढ़िया डाल देंगे और डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इसे स्लो फ्लेम पे रखना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम पे रखेंगे। तो 6-7 हरी मिर्चें डाल दी हैं और ½ टीस्पून गरम मसाला डाल के इसे कवर करके रख दिया है मैंने 6-7 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। देखें तैयार हो गए हमारा मज़ेदार सा खुशबुएं लुटाता हुआ ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो गया है। बड़े मज़ेदार सा अरोमा है और ये जो हरी मिर्चें लास्ट में डालना चाहिए, इसका अरोमा पूरे सालन में आता है। जब हम खाते हैं ना तो इसका अरोमा बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। तो दोस्तों तैयार हो चुकी है हमारी ये भाप बढ़िया। अब सर्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सा देखें कितना खुशनुमा सा सालन बना है। बच्चों को अगर दाल खिलाना है तो अगर आप इस तरह से खिलाएंगे ना तो बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। अगर बच्चों को दाल खिलाना है तो इस तरीके से खिलाएं बच्चों को दाल। बड़े मज़ेदार सी है। इसे चपाती के साथ मैं सर्व करूँगी और साथ ही मैंने ले लिया है खीरे के स्लाइस। तो दोस्तों ये थी मेरी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे।